दोस्तों नमस्कार। नाम कमल किशोर। स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पे। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एमवे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और ये नए सिरे से स्टार्ट हुआ है सितंबर से। तो इसमें जो है एसएसआई और लॉयल्टी प्रोग्राम, ये दो चीज़ अपडेट हुई है। अपडेट होने के लिए तो बीबीआई बीएफआई भी अपडेट हुआ है, लेकिन वो मैं आगे कवर करूंगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये सारा कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो आज जो है अपन इसमें चर्चा करेंगे एसएसआई और लॉयल्टी प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है। अपन एसएसआई की बात करें तो अभी जो है इस महीने में ये स्टार्ट होने वाला है एसएसआई सितंबर से। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पुराना वाला एसएसआई है जो कि जिन्होंने अगस्त और मतलब जुलाई और अगस्त में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और ये एसएसआई रन कर रहे हैं यानी इसको एक्टिव कर लिया है, तो इनको तो यही 20,000 रुपए वाला मिलेगा पूरे साल भर का। इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम ऐड हो सकता है सिर्फ। साथ में जो है नया एसएसआई की बात करें तो नया एसएसआई कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें टोटली चेंज है। यहाँ पे जिस महीने में जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको एसएसआई मिलेगा। और एसएसआई ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है और ये कस्टमर बेस है, कस्टमर परचेज के ऊपर ये एसएसआई मिलता है। अब इसमें जो है जैसे आपका कोई लेवल नहीं है, आपने सिर्फ 100 पीवी का बिजनेस किया यानी 11,000 रुपए का टर्नओवर किया है और वो भी कस्टमर बेस के ऊपर है, तो आपको 750 रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का डिवाइड करके देखते हैं तो 2250 रुपए बनते हैं। और अगर आपने दूसरे महीने के अंदर 3% अचीव कर लिया यानी 200 पीवी का बिजनेस कर लिया कस्टमर के नाम से, तो सिर्फ आपने 100 पीवी किया तो आपको 1500 रुपए उस महीने में मिलेगा। और अगर आपने 6% क्वालिफाई कर लिया तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपए मिलेगा। अब सोचो अगर आप इसको पूरे 12 महीना मेंटेन करते हैं तो आपको 36,000 रुपए मिलेगा, लेकिन 6% क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। 600 पीवी का बिजनेस हर महीने होना जरूरी है। किसी महीने में आपने 300 पीवी का कर लिया तो आपको 1500 मिल जाएगा। किसी महीने में आपने सिर्फ 100 पीवी किया तो आपको 750 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। चलिए मैं आपको जो है एग्जांपल देके बताता हूँ। और इसको स्टार्ट करने का जो है आप जिस महीने में ज्वाइन करते हैं बिजनेस उस महीने के 2 महीने के अंतराल के अंदर आपको ये एसएसआई एक्टिव करना है, वो भी कस्टमर बेस। अब आपको जो है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3% से कम रहेंगे तो 750 रुपए पर मंथ के हिसाब। अगर आप 3% क्वालिफिकेशन करते हैं तो 1500 और 6% क्वालिफिकेशन करते हैं तो 3,000। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देके बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल है, आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें परफॉर्मेंस प्लस एसएसआई दोनों इंक्लूड है। 750 तो यहाँ पे 2 महीने में आपको मिल गया यानी 1500 रुपए तो ये हो गए और 1500 रुपए 3% का मिल गया आपको। तो ऐसे करके आपका 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। साथ में आपका परफॉर्मेंस और प्लस डिफरेंस इनकम आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको 3510 रुपए का प्रॉफिट होता है फर्स्ट मंथ। तो यहाँ पे इसका जो दर्शाने का मतलब ये है, आपने जैसे मान लो इस महीने में 3% क्वालिफिकेशन कर लिया, 100 पीवी आपके कस्टमर के नाम से मेंटेन है ही, 3% फिर 6%, ऐसे करके आपका जो है यहाँ पे 6,000 रुपए का प्रॉफिट तो एसएसआई का हो रहा है ना, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव। और साथ में जो है आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और डिफरेंस इनकम मिल रही है, तो दोनों का मिला के आपको यहाँ पे 8,550 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस छठे महीने के अंदर। फिर आपने 7वें महीने के अंदर 6% क्वालिफिकेशन किया, 600 पीवी का बिजनेस मेंटेन रखा, 100 पीवी आपके कस्टमर के नाम से हुए, 600 पीवी का यहाँ पे 6% है ना। तो 90 महीने में आपने पूरे तीनों महीने आपने जो है 6% क्वालिफिकेशन किया तो आपको 9,000 रुपए एसएसआई की तरफ से मिलते हैं। साथ में जो है आपका डिफरेंस प्लस परफॉर्मेंस दोनों मिला के 12,035 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे करके जो है इस एसएसआई का आप एक्टिव करके प्रॉफिट ले सकते हैं। 10वें 11वें 12वें महीने में भी आपने 6% क्वालिफिकेशन किया, इसको मेंटेन रखा तो आपको वही 9,000 रुपए प्रॉफिट होगा। साथ में 12,366 रुपए का फायदा रहेगा आपको टोटल मिला के। दोनों की इनकम अगर अपन काउंट करके देखते हैं तो यहाँ पे जो है 12,366 रुपए का फायदा होता है। और यहाँ पे आपकी जो कमाई है एसएसआई की तरफ से 27,000 रुपए मिल रहे हैं आपको, और परफॉर्मेंस प्लस डिफरेंस मिला के टोटल यहाँ पे पूरी जो है एसएसआई इंक्लूड होते हुए आपका 50,132 रुपए का फायदा होता है। तो इस तरह से जो है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे एसएसआई जो है 100 पीवी से स्टार्ट होता है, 0 से लेके आप 6% अबाउ तक कोई भी लेवल टच करते हैं उसमें आपको एसएसआई उस हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कस्टमर के नाम से कम 100 पीवी करना जरूरी है तो ही आपका एसएसआई एक्टिव रहेगा। किसी भी महीने में अगर आपने कस्टमर के नाम से 100 पीवी से कम रख दिया, 90 पीवी भी रख दिया तो आपका एसएसआई बंद हो जाएगा और आप उससे लेफ्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रहे 100 पीवी कम से कम
और कम से कम 3 महीना मेंटेन करना है इसको। बाकी 6 महीने मेंटेन करते तो 6 महीने के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें जो है आपको एक फायदा और मिलेगा लॉयल्टी प्रोग्राम का। अभी यहाँ पे बात हो रही थी अपने किस चीज की, SSI की, तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे जो है ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ना, लॉयल्टी प्रोग्राम का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कस्टमर का जो है 50 पीवी एक कस्टमर के नाम से, अपने को 2 कस्टमर बनाने हैं तो एक कस्टमर के नाम से 50 पीवी, 2 कस्टमर के नाम से यानी कि 50-50 100 पीवी हो गया। तो आपको कस्टमर के नाम से 100 पीवी तो करना ही है, लेकिन आपको 2 कस्टमर बनाने हैं। एक कस्टमर के नाम से 50 पीवी, दूसरे कस्टमर के नाम के 50 पीवी, ऐसे करके 100 पीवी मेंटेन करते हैं तो आपको 2 गिफ्ट्स मिलेंगे हर 3 महीने के अंदर। तो इस तरह से जो है कस्टमर बन करके भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है। आपको जो है गिफ्ट्स क्या मिलेंगे मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देता हूं। थैंक यू।